Hello dear students, I hope all of you are doing very well. This is the online class of mathematics for class 10 from NCERT book and this is my lecture number 17 from chapter 5 Arithmetic Progressions. Students, before this video I have prepared lectures for chapter 1 to chapter 4. So if you have not watched those lectures, then I request you to please go ahead and watch those lectures before watching this video. In this video, we are going to discuss some basic concepts of arithmetic progressions. आप ये जान पाएंगे कि arithmetic progressions क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और किस तरीके से arithmetic progression फॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम अपने डेली लाइफ में कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, कुछ पैटर्न्स ऑफ नंबर्स को हम ऑब्जर्व करते हैं जिनको हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहली केस में हम ले रहे हैं कि रीना ने क्या किया, एक जॉब के लिए अप्लाई किया और वो सिलेक्ट हो गई। तो जिस कंपनी में उसने ज्वाइन किया उसने पहले मंथ की सैलरी रीना को ऑफ़र की 8,000 रुपीज़, मतलब फर्स्ट मंथ के लिए 8,000 रुपीज़ और उसके बाद सब्सीक्वेंट मंथ्स के लिए 500 रुपीज़ का एक एनुअल इंक्रीमेंट उसके लिए रखा। ठीक है, 500 रुपीज़ का एनुअल इंक्रीमेंट का मतलब कि हर साल सैलरी उसकी 500 इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट मंथ में उसकी सैलरी है 8,000 रुपीज़ जो ऑफ़र किया गया। नेक्स्ट मंथ में उसकी सैलरी हो जाएगी 8,500, फिर नेक्स्ट मंथ में 500 और बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी 9,000 रुपीज़। मतलब हर जगह प्लस 500 हो रहा है, हर मंथ में प्लस 500 हो रहा है, तो उसकी सैलरी इस बेस पर इंक्रीज हो रही है। सेकेंड केस में हम लेते हैं, एक हमारे पास लैडर है। ठीक है, द लेंथ ऑफ रंग्स ऑफ ए लैडर डिक्रीज यूनिफॉर्मली बाई 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। बॉटम मतलब अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो इसके जो रंग्स हैं, ये देखिए जो स्टेप्स हैं इस लैडर के जो रंग्स हैं, ये जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे इनकी जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है। मान लीजिए कि सबसे बॉटम वाला जो रंग है इसका जो लेंथ है दैट इज़ 45 सेंटीमीटर। क्या है 45 सेंटीमीटर। अब जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे 2 सेंटीमीटर्स का डिक्रीज हो रहा है। मतलब नेक्स्ट वाला जो रंग है ये इसके ऊपर वाला, ये कितने का होगा -2 कर दीजिए, 43 का है। फिर इसके ऊपर वाला ये वाला जो रंग है इसका 2 और कम कर दीजिए तो -2 करेंगे, फिर क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा, फिर -2 करेंगे 37 आ जाएगा। इस तरीके से ये पैटर्न चल रहा है, ये हम अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी सेविंग स्कीम में कोई बैंक में जो है एक सेविंग स्कीम है जिसमें ऐसा प्रोविज़न है कि हर 3 साल पर आपने जितना भी अमाउंट मतलब जमा किया हुआ है बैंक में, उस अमाउंट का जो है 5/4 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा हर 3 मंथ पे। ठीक है, तो अगर आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 8,000 रुपीज़ है, मतलब स्टार्टिंग में आपने 8,000 रुपीज़ जमा किए बैंक में, अब हर 3 साल पे क्या हो रहा है 5/4 टाइम्स वो इंक्रीज हो जा रहा है। तो हम देखेंगे कि 3rd ईयर में, 6th ईयर में, 9th ईयर में और 12th ईयर में आपका जो पैसा था वो कितना बढ़ गया। तो फर्स्ट मंथ में तो आपका 8,000 रुपीज़ था, क्लियर। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपका कितना हो जाएगा 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 5/4, इतना हो जाएगा। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इधर 2,000 और 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10,000 आ जाएगा। ये 3rd मंथ में है। ठीक है, नेक्स्ट 6 मंथ्स के बाद क्या होगा, 10,000 में 5/4 कर देंगे तो जो भी आएगा वो 6 मंथ्स का हो जाएगा। फिर इसमें 5/4 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मल्टीप्लाइड बाई 5/4 ये करेंगे तो हमें ये मिलेगा। फिर इसमें हम मल्टीप्लाइड बाई 5/4 करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं किस तरीके से पैटर्न चल रहा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें, द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स इन द स्क्वायर्स विथ साइड्स 1, 2, 3 यूनिट्स आर रिस्पेक्टिवली दिस। यहाँ पर जो यूनिट स्क्वायर है इसका, यहाँ पर जो स्क्वायर है इसका लेंथ क्या है, सपोज करिए कि 1 यूनिट लेंथ है इसका। कितना यूनिट है 1 यूनिट लेंथ है। तो जब इसका लेंथ 1 यूनिट है तो इसमें कितने यूनिट स्क्वायर हो रहे हैं 1 यूनिट स्क्वायर हो रहे हैं।
यहाँ पर ये इस यूनिट स्क्वायर का लेंथ 2 हो गया, यहाँ तक 1, फिर यहाँ तक 2, तो इस यूनिट स्क्वायर, इस स्क्वायर का लेंथ क्या है, 2 है। अब जब हमने लेंथ 2 लिया तो यूनिट स्क्वायर्स कितने हो गए, देखो 1 2 3 4, यानी लेंथ 2 है तो 4 यूनिट स्क्वायर्स हैं। फिर जब हमने 3 लेंथ ले लिया, मतलब 1 1 1, इसका टोटल लेंथ क्या है, 3 है। अब 3 लिया है तो यूनिट स्क्वायर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो पहले था 1, फिर यहाँ पे हुआ 4, फिर हुआ 9। इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, ये 1 स्क्वायर है, ये 4 का मतलब 2 स्क्वायर है, ये 9 का मतलब 3 स्क्वायर है। इसके बाद अगर हम लेंथ 4 लेंगे तो क्या आएगा, 4 स्क्वायर आएगा, फिर क्या आएगा, 5 स्क्वायर आएगा। इस तरीके से एक पैटर्न हम देख रहे हैं चल रहा है। नेक्स्ट, शकीला पुट्स ₹100 इनटू हर डॉटर्स मनी बॉक्स। शकीला जो है अपने बेटी के एक मनी बॉक्स में 100 रुपये सबसे पहले वो रख देती है। ठीक है, अब जैसे ही वो 1 साल बड़ी होती है वैसे ही वो जो है उसमें 50 रुपीज़ और ऐड कर देती है। इनिशियली उसने 100 रुपये रखे थे और हर साल उसके बर्थडे पे 50 रुपीज़ और ऐड कर देती है। तो आप देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फोर्थ सब्सीक्वेंट मंथ्स में उसके कितने पैसे हो जाएंगे। तो पहले मंथ में क्या है, 100 रुपया है, फिर इसमें प्लस 50 हुआ है तो ये कितना हो गया, 150। फिर इसमें प्लस 50 हुआ तो कितना हो गया, 200। फिर यहाँ प्लस 50 तो 250। इस तरीके से वो इंक्रीज हो रहा है रिस्पेक्टिवली। अब हम इन सभी एग्जाम्पल्स में क्या देखते हैं, हम इसमें एक पैटर्न देख रहे हैं। किसी किसी में ये होता है कि जिसमें सक्सीडिंग टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। जैसे इस केस में हमने क्या देखा कि जो भी सब्सीक्वेंट टर्म्स हैं, लाइक सेकेंड टर्म, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, तो जो सेकेंड वाला टर्म है वो फर्स्ट वाले टर्म में कुछ ऐड करना पड़ा तब मिला है, यानी 500 ऐड करना पड़ा। थर्ड टर्म कब मिला, जब हमने सेकेंड वाले में 500 ऐड किया। इसी तरीके से फोर्थ वाला कब मिलेगा, जब हम थर्ड वाले में 500 ऐड करेंगे। तो हमने एक पैटर्न ऐसा देखा जबकि सब्सीक्वेंट टर्म्स को प्रीवियस टर्म में कुछ ऐड करने पर हमें मिलता है। या फिर यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हम -2 को ऐड कर रहे हैं। हर बार क्या ऐड कर रहे हैं, -2 ऐड कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी एक टर्म का मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और हमें नेक्स्ट टर्म मिलता चला जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर्स के स्क्वायर्स, नंबर्स जो है असेंडिंग ऑर्डर में है और इनका स्क्वायर हम करते चले जा रहे हैं। तो ये एक डेफिनेट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में हम डिस्कस करेंगे ऐसे पैटर्न को जिसमें सब्सीक्वेंट टर्म किसी फिक्स्ड नंबर को ऐड करने पर मिलता हो, जैसे कि ये वाला है। यानी जो भी सब्सीक्वेंट टर्म है, जैसे 150 सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म में कुछ ना कुछ ऐड करने पर मिल रहा है। ठीक है, या फिर जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल था कि जो भी सब्सीक्वेंट टर्म्स होगा वो प्रीसीडिंग टर्म्स में कुछ ना कुछ ऐड करने पर हमें मिलता है। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हम जो है, जो भी हमारा सीरीज बनता है, जैसे हमारा ये वाला सीरीज है, जैसे हमारा ये वाला प्रोग्रेशन है, तो इसका nth टर्म क्या होगा, ये कितना आगे तक जाएगी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें। और n टर्म्स का समेशन भी हम सीखेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आप कुछ लिस्ट को देखिए, कुछ नंबर लिस्ट को देखिए। जैसे हमारे पास फर्स्ट है 1 2 3 4। यहाँ पर आपको क्या पैटर्न नज़र आ रहा है कि हम हर एक टर्म में जो है 1 ऐड कर रहे हैं। क्लियर, इसमें 1 ऐड किया तो 2 मिला, फिर 1 ऐड किया 3 मिला, फिर 1 ऐड किया तो 4 मिल गया। इसी तरीके से सेकंड में क्या चल रहा है पैटर्न, तो सेकंड में हमारा है कि हर फर्स्ट टर्म में हमने 30 माइनस किया 70 आया, फिर हमने 30 माइनस किया 40 आया, फिर हमने 30 माइनस किया तो 10 आ गया। इस तरीके से इसका रूल क्या बन रहा है, सब्ट्रैक्टिंग 30 टू गेट द नेक्स्ट टर्म। हमें 30 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। इधर हम देखें, हमें -1 को हमें 1 जो है ऐड करना पड़ रहा है। -3 + 1 किया तो -2 आया, फिर -2 + 1 किया तो -1 आ गया। इस तरीके से चल रहा है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हम
ज़ीरो ऐड कर रहे हैं, यानी कोई इंक्रीज़ हो रहा है न ही कोई इंक्रीज़ हो रहा है, न ही कोई डिक्रीज़ हो रहा है, यानी हमने ज़ीरो ऐड करना है सब में। 3 + 0 3, 3 + 0 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर हम -0.5 को ऐड करते जाएंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म्स मिलते जाएंगे। अब यहाँ पे जितने भी नंबर हैं इन सबको हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। जैसे ये 1 देखिए, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है। 2 क्या है, सेकेंड टर्म है। 3 क्या है, थर्ड टर्म है। इस तरीके से अगर हम nth टाइम तक चले जाएं तो वो nth टर्म हो जाएगा। देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, कहीं ना कहीं 10th टर्म होगा, कहीं ना कहीं 50th टर्म होगा। मान लीजिए हम एक ऐसे डिस्टेंस पे हैं जो हमें पता नहीं है, मान लो nth टर्म है, ठीक है, nth डिस्टेंस पे है तो nth टर्म हो जाएगा, ठीक है, kth डिस्टेंस पे है तो kth टर्म हो जाएगा। क्लियर। इसका डेफिनेशन देखते हैं कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर्स है, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, 5 है। तो ये एक ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर्स है जो कि जिसमें हर एक नंबर जो है प्रीसीडिंग टर्म्स में कुछ न कुछ ऐड करने पर मिलता है। जैसे कि 2 हमें कब मिलता है, जब हमने फर्स्ट टर्म में कुछ न कुछ ऐड कर दिया। फिर थर्ड टर्म कब मिलेगा, जब हमने सेकेंड टर्म में कुछ न कुछ ऐड कर दिया। क्लियर। और हर बार हम सेम चीज़ ऐड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर +1 किया तो यहाँ पर भी +1 करेंगे, यहाँ पर भी +1 करेंगे, हर जगह +1 करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने +1 किया फिर आगे से हम +2 करेंगे, फिर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनेगा। इसका एक खासियत और है कि हम फर्स्ट टर्म जो हमारा होता है इसमें हम कुछ ऐड नहीं करते हैं। क्लियर। क्योंकि फर्स्ट टर्म तो हमें सबसे पहले दिया ही रहेगा, और फर्स्ट टर्म में हम कुछ ऐड करेंगे तो हमें सेकेंड टर्म मिलेगा, सेकेंड टर्म में वो कुछ ऐड करेंगे सेम नंबर तो हमें थर्ड टर्म मिलेगा, और इस तरीके से वो प्रोग्रेस होगा। अब जो फिक्स्ड नंबर हम ऐड कर रहे हैं हर एक टर्म में, उस फिक्स्ड नंबर को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ये वर्ड याद रखिएगा, बहुत बार यूज होने वाला है। तो अब बताइए कि यहाँ जो फर्स्ट वाला है इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है। इसमें कॉमन डिफरेंस है +1, क्योंकि हमें हर बार +1 करना पड़ रहा है। क्लियर। यहाँ पे बताइए कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है -30। क्यों, क्योंकि हमें हर बार 30 माइनस करना पड़ रहा है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है +1, क्योंकि हर बार +1 ऐड करना हो रहा है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0 है, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस -0.5 है। तो इस तरीके से हमने कॉमन डिफरेंस को समझा। क्लियर। और हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस हमारा प्लस में भी आ सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, और निगेटिव भी हो सकता है। तो कॉमन डिफरेंस आपका कुछ भी हो सकता है। आई होप अब आपको ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। देखिए, अगर हम किसी एपी की फर्स्ट टर्म को A1 से डिनोट कर दें, जैसे हमने आपको एक एपी दिया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ही हम एपी बोलते हैं शॉर्ट में। एपी हम किसको बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, हम इसको एपी ही बोलेंगे। तो जैसे हमारे पास एपी है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्लियर। मान लीजिए इसका फर्स्ट टर्म है A1, हमें अभी पता नहीं है, ये हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है, हमें पता नहीं है कि फर्स्ट टर्म क्या है, तो हमने इसको मान लिया फर्स्ट टर्म A1 है। सेकेंड टर्म A2 मान लिया। तो इस तरीके से nth टर्म माने nth डिस्टेंस पे, जैसे फर्स्ट डिस्टेंस पे 1 है, सेकेंड डिस्टेंस पे 2 है, थर्ड डिस्टेंस पे A3 है, इस तरीके से nth डिस्टेंस पे AN आएगा। तो ये जो है एक हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है। अब हमें कॉमन डिफरेंस कैसे पता चलेगा। देखिए, कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि फर्स्ट टर्म में हम कुछ नंबर ऐड करते हैं तो हमें सेकंड टर्म मिल जाता है, फिर सेकंड में कुछ ऐड करते हैं तो हमें थर्ड मिल जाता है। तो अगर हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें तो कॉमन डिफरेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर 2 में से 1 को माइनस कर दें, 2 - 1 कर दें तो आपको 1 मिलेगा, ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। फिर A3 - A2, मतलब A3 से A2 को अगर माइनस करें, यहाँ पे जैसे 3 में से 2 को माइनस कर दें तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा।
ठीक है, फिर आप 4 में से 3 को माइनस कर दें तो आपको 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सब्सीक्वेंट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करेंगे तो वो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपने देखा। अब कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। द हाइट्स ऑफ सम स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर ऑफ अ स्कूल स्टैंडिंग इन अ क्यू इन द मॉर्निंग असेंबली। मॉर्निंग असेंबली में जो स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं उनके हाइट्स जो कि सेंटीमीटर में हैं उनका एक लिस्ट दिया जा रहा है, जैसे 147, 148, 149, 157। तो आप ये बताओ कि क्या ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर नहीं है। तो डेफिनेटली ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों है? क्योंकि इसका एक फर्स्ट टर्म है, वो क्या है 147, और इसका एक कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस क्या है? देखो, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, या फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करो तो मिल जाएगा, या फोर्थ वाले में से थर्ड को माइनस कर दो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि +1 का गैप है दोनों के बीच में, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म हमारा 147, कॉमन डिफरेंस हमारा +1। अगर हमें ये दो चीज़ पता रहे तो हम पूरा का पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में है कि कुछ जो है स्कूल के टॉपर्स के लिए कुछ प्राइज़ रखा गया है क्लास 1 टू क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। तो वो प्राइस किस तरीके से है? 200, 250, 300, 350, 750। ठीक है, इसका मतलब हर बार कितने का इंक्रीज हो रहा है? 50 का इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो क्या है? फर्स्ट टर्म है 200, और कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस है हमारा +50। +50 का मतलब हर बार 50 रुपीज़ इंक्रीज हो रहा है, इसलिए +50 हमारा कॉमन डिफरेंस है। क्लियर? अब टाइप्स एंड जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखिए। द जनरल फॉर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पैटर्न वेयर स्मॉल इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज अ कॉमन डिफरेंस। क्लियर? जैसे अगर आपके पास, मैंने कहा कि सपोज करो 10 है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस मान लीजिए फर्स्ट टर्म आपका 10 है, कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आपको कैसे मिलेगा? फर्स्ट टर्म मिलेगा 10, वो तो हमें पता ही है। सेकेंड टर्म कैसे मिलेगा? 10 + 2 करना पड़ेगा। क्लियर? 10 + 2 करना पड़ेगा। थर्ड टर्म कैसे मिलेगा? फिर 10 + 2 में फिर एक बार और 2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से हमें मिलेगा। तो अगर हमारे पास एक ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म a है, स्मॉल a, तो फर्स्ट ये बनेगा, सेकेंड क्या बनेगा? a + d, थर्ड क्या बनेगा? a + 2 टाइम्स d, 2 बार d को ऐड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो 10 + 2 यहाँ पे आ गया, अब इसमें भी और 2 ऐड करना है, तो 10 + 2 टाइम्स d। ठीक है, और इसके बाद फोर्थ टर्म क्या बनेगा? a + 3 टाइम्स d। तो ये जो है एक जनरल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। कभी भी आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एज्यूम करोगे तो वो इसी फॉर्म का होगा, a + d, a + 2d, a + 3d एंड सो ऑन। So the arithmetic progression having only finite number of terms is called a finite AP। एक ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसका एक फाइनाइट नंबर हो उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइनाइट बोलते हैं, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे आपने यहाँ पर देखा, इसका एक लास्ट टर्म होता है 157, तो ये लास्ट टर्म मिल गया हमें। यहाँ पर भी 750, तो ये भी इसके फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब इसको हम काउंट कर सकते हैं, कितने टर्म्स हैं वो हम काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट एपी हो जाएगा। ठीक है, और इसका एक लास्ट टर्म भी होता है। अगर सपोज करो कि कोई ऐसा एपी हो जिसके हम नंबर्स काउंट नहीं कर सकते, कितने टर्म है वो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैंने ले लिया फर्स्ट टर्म 10 और इसमें हम कॉमन डिफरेंस 2 ले रहे हैं, तो पहला टर्म हो जाएगा 10, फिर दूसरा 12, 14, 16 एंड सो ऑन। ये बढ़ता चला जाएगा, हमें पता नहीं कहाँ तक जाने वाला है। तो ये क्या है? ये इनफाइनाइट एपी है और इसका कोई भी लास्ट टर्म नहीं मिलता है। अब हमें किसी भी एपी को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ होनी चाहिए उसका हमें फर्स्ट टर्म पता हो, और दूसरी बात उसका हमें कॉमन डिफरेंस पता हो। अगर ये दो चीज़ें हमें पता हो गई तो हम पूरी की पूरी एपी बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म हमें 6 दे दिया गया और कॉमन डिफरेंस हमें 3 दे दिया गया। अब हम कैसे एपी बनाएंगे? पहला टर्म हमारे पास 6 है, फिर इसमें 3 को ऐड किया तो 9,
फिर 3 ऐड किया तो 12, फिर 3 ऐड किया तो 15, इस तरीके से। अगर हमें फर्स्ट टर्म 6 दिया गया, कॉमन डिफरेंस -3 दिया गया, तब हम क्या करेंगे, हमारे पास 6 है, इसमें हमने -3 किया तो 3 आया, फिर हमने -3 किया तो 0, फिर -3 किया तो -3, फिर -3 करेंगे तो -6 आएगा, एंड सो ऑन। तो मतलब क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए हमें केवल 2 चीज़ों की ज़रूरत है, पहला फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन डिफरेंस, 2 चीज़ें। अब मान लीजिए कि ये एक जनरल फॉर्म है एपी का, A1, A2 एंड AN, ये आपको बता चुके हैं। ये अगर एक जनरल फॉर्म है तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस D है, कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं और फर्स्ट टर्म को स्मॉल a से डिनोट करते हैं। ये बात ध्यान देना, जो फर्स्ट टर्म होगा उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल a से, और जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल d से। तो कॉमन डिफरेंस बराबर क्या होगा, AK+1 माइनस AK। अब ये कैसे आया, आप कहोगे सर ये क्या चीज़ होती है, AK+1 माइनस AK। देखिए AK+1 है आपका K+1th टर्म, जैसे ये कौन सा है, ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे 1 लगा है, ये सेकेंड टर्म है, यहाँ पे 2 लगा है। ऐसे चलते चलते कहीं ना कहीं AK होगा, मतलब AKth टर्म, फिर उसके बाद क्या होगा, AK+1, ऐसा कुछ होगा, तो उसको हम बोलेंगे K+1th टर्म। यहाँ पे K की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जैसे मान लो कि K = 3 अगर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा, और AK+1 क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा। क्लियर। तो अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें A4 में से A3 को माइनस करना पड़ेगा। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। कॉमन डिफरेंस तभी आएगा जब AP के किसी भी टर्म को, फर्स्ट टर्म को छोड़ करके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म को छोड़ करके बाकी कोई भी टर्म ले लो, उससे उसके पहले वाले टर्म को माइनस कर दो। जैसे अगर A4 आपने लिया तो A4 में से A3 को माइनस कर दो, A3 लिया है तो उसमें से A2 को माइनस कर दो, A2 लिया है तो उसमें से A1 को माइनस कर दो। क्लियर। तो ऐसा करोगे तो आपको एक कॉमन डिफरेंस जो है AP का वो पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल में दिया है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 3/2 है, और कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस मैंने कहा चाहे तो इसमें से इसको घटा दो, सेकंड वाले में से फर्स्ट को, चाहे तो थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दो, और चाहे तो फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर दो, मतलब किसी एक को माइनस करना है आपको। तो इजी होता है कि हम सेकंड वाले को फर्स्ट से माइनस कर दें, इजी यही होता है सबके लिए। तो D बराबर कैसे निकालेंगे, 1/2 -3/2, और ऐसा करने पर -1 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP। इनमें से कौन सा जो पैटर्न है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, 4 है, और कॉमन डिफरेंस पता करते हैं हम। कॉमन डिफरेंस पता करने के लिए हमने सेकेंड को फर्स्ट वाले टर्म से यानी A2 - A1 किया। A2 क्या है, 10 है, A1 क्या है, 4 है, तो 10 - 4 क्या आया, 6। फिर A3 - A2 किया तो 16 - 10 6 आ गया। इसी तरीके से A4 - A3 किया तो 6 आ गया। तो हर बार हमें क्या मिल रहा है, सेम डिफरेंस मिल रहा है, और इसी को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो यानी हर बार कॉमन डिफरेंस हमें सेम मिल रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये जो पैटर्न है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है। ऐसे ही अगर आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे तो उनको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे दिया है कि इसके 2 नेक्स्ट टर्म और बताने हैं, राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। अब हमें कॉमन डिफरेंस कितना पता चल गया, 6 है, तो अगर इसका नेक्स्ट टर्म पता करना होगा तो क्या हो जाएगा, 22 + 6 माने 28 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर 6 ऐड करोगे तो 34 आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये आगे बढ़ेगा प्रोग्रेशन। फिर इसी पे बेस्ड आपका जो है एक्सरसाइज नंबर 5.1 है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, और आपको नोट्स में सभी क्वेश्चंस करके सेंड करना है आज। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि देखिए हमें यहाँ करना क्या है, डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इनमें से जो नंबर पैटर्न आपको मिलेंगे क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको बतानी है। तो अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर्स एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो पहले किलोमीटर के लिए क्या है,
फर्स्ट किलोमीटर के लिए है 15 रुपीज़, ठीक है, और उसके बाद +8 होता चला जाएगा। मतलब जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो 15 है और कॉमन डिफरेंस क्या है, +8 है। तो आपका AP क्या बन जाएगा, AP हमारे पास बन जाएगा, पहला 15 है, दूसरा हमारा 15 + 8 करोगे 23 आ जाएगा, तीसरा हमारा हो जाएगा 31, ठीक है। इस तरीके से हम एक AP फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे ठीक है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक फर्स्ट टर्म मिल रहा है और एक कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है, जो कि हम ऐड करने पर हम नेक्स्ट टर्म पा जा रहे हैं। सेकंड में देखिए, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अगर किसी सिलेंडर में सपोज करिए 16 लीटर एयर है, 16 लीटर गैस है, तो जो है रिमूव हो रहा है हर बार कितना, 1/4 ऑफ द एयर। जैसे पहली बार में 16 है तो दूसरी बार में 16 का 1/4 यानी 4 बचेगा, फिर 4 का 1/4 कितना बचेगा, 1। तो इस तरीके से क्या हम इसमें कुछ ऐसा नंबर पा रहे हैं जो कि हर बार हम ऐड कर रहे हैं, तो ऐड तो कर नहीं रहे हैं, इसमें हम 1/4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 1/4 ऑफ आ गया। तो जब भी एडिशन की बात आएगी तो AP होता है, ऑफ में या फिर मल्टीप्लिकेशन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, तो ये वाले केस में नहीं होगा। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन द कॉस्ट ऑफ ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर, फर्स्ट मीटर के लिए 150 है, एंड रेजेस बाय 50, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, 50 है, तो इसको हम ऐड करते चले जाएंगे, तो ये यहाँ पर AP बन रहा है। लास्ट में द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट ₹8,000 पर मंथ पर एनम, मतलब पहले ईयर में 10,000 है, ठीक है, ठीक है, सेकेंड वाले ईयर में एक कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, उसका अलग कैलकुलेशन आएगा। तो यहाँ पर हम कोई चीज़ ऐड करके नहीं ऑब्टेन कर पा रहे हैं, कोई फिक्स्ड चीज़ नहीं ऐड कर पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस नहीं बन रहा है। क्लियर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म स्मॉल a एंड द कॉमन डिफरेंस स्मॉल d आर गिवन एज फॉलोज। आपको दिया है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है, तो आप तो पता नहीं कितना टर्म आगे बढ़ा सकते हो। जैसे फर्स्ट टर्म 10 दिया है और d 10 दिया है, तो फर्स्ट टर्म 10 हो गया, d आपका 10 है तो 10 इसमें ऐड करते जाओ तो 20 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें सेकेंड वाले में a इज इक्वल टू -2 है, तो क्या होगा -2, ठीक है। फर्स्ट टर्म d हमें ऐड करना है इसमें 0, फिर -2 आएगा, फिर -2 आएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से करना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में फॉर द फॉलोइंग APs, ये जो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस दिए गए हैं, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तो सबको पता है, इसका फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, मैंने कहा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, चाहे थर्ड में से सेकेंड को माइनस कर दो, चाहे फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर दो, केवल एक चीज करनी है, कोई भी कर दो आप। तो सबसे ईजी होता है कि हम सेकेंड वाले को फर्स्ट से माइनस कर दें। क्लियर। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस स्मॉल d आएगा वो क्या आएगा, 1 - 3, मतलब -2 आ जाएगा इसका। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, -5 है, और स्मॉल d क्या आएगा, स्मॉल d आएगा -1, और इसमें से क्या माइनस करना है, -5। क्लियर। इसका मतलब -1 और +5 मतलब 4, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे करना है हमें, a बराबर क्या है 1/3 और स्मॉल d बराबर क्या है 5/3 - 1/3 मतलब 4/3। इसी तरीके से ये आपको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग APs इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस स्मॉल d एंड राइट 3 मोर टर्म्स। कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है पैटर्न AP फॉर्म करता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको हर केस में d निकालना पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, जैसे हमने फर्स्ट वाला एग्जांपल लिया, तो यहाँ पे स्मॉल a क्या है, स्मॉल a है 2। अब हर केस में आपको d निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आप a2 - a1 करिए, a2 - a1 करेंगे तो यहाँ पे क्या है, a2 क्या है 4 और a1 क्या है 2।
तो 4 माइनस 2 किया तो हमें कॉमन डिफरेंस क्या मिला, 2 मिल गया। इसी तरीके से A3 माइनस A2 निकालो, A3 माइनस A2 निकालोगे तो A3 क्या है, 8 है, और A2 क्या है, 4 है, मतलब 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम तो है ही नहीं है, तो ये AP फॉर्म नहीं करता है। क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे और सेम जो है बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। सो आई होप इसको भी वैसे ही करना है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये वाला आप कैसे करेंगे। मान लो यहाँ पे a है, a स्क्वायर है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, स्मॉल a। फिर कॉमन डिफरेंस d निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे। a2 माइनस a1 क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस a। ठीक है, a3 माइनस a2 ये क्या होगा, a क्यूब माइनस a स्क्वायर। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं क्या, बराबर नहीं है। अगर ये बराबर होते तो AP बनता, लेकिन ये बराबर नहीं है, इसलिए ये AP नहीं बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि किस पैटर्न में AP बन रहा है, और अगर AP बन रहा है, अगर यानी ये सेम आ रहे हैं कॉमन डिफरेंस, तो हमें उसके 2-4 टर्म और अपने से लिखने हैं। क्लियर हो गया। तो अब 5.1 के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके हमें ग्रुप में सेंड करेंगे। क्लियर। सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।